इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आज का टॉपिक। इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी क्या है और बायोटेक्नोलॉजी की अचीवमेंट्स क्या हैं, कौन से माइलस्टोन जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी ने अचीव किए हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स और फॉर सर्विसेज। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट बनाना जो ह्यूमन बींग्स के लिए फ़ायदेमंद हों, यह कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, हम सिंपल वर्ड्स में इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कुछ हिस्ट्री जो इसकी इंपॉर्टेंस बताएगा कि जब से फार्मिंग कई हजार साल पहले फार्मिंग डिस्कवर हुई है, तब से अब तक जो है ह्यूमन्स बायोटेक्नोलॉजी यूज करते आ रहे हैं। इंसानों ने सीड को बोने से लेकर कंट्रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ और फिर इसके अलावा फसलों की पैदावार तक बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया, इसको बढ़ाते गए यहाँ तक। देन एनिमल ब्रीडिंग जो है, मुख्तलिफ वैराइटीज के ऑर्गेनिज्म पैदा करने के लिए जो की जाती है, ये भी एक शक्ल है बायोटेक्नोलॉजी की। क्रॉस पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ये मेजर टेक्निक्स थी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। फार्मर ये टेक्निक्स क्यों यूज करते थे? टू इनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी एंड टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और इसके बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते थे। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और उसकी जो खुराक की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी ज़्यादा होती जा रही थी, और जो टिपिकल एक रवायती तरीकाकार था फार्मिंग का, वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो इसी वजह से फार्मर ने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। देन है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अगरचे बायोटेक्नोलॉजी का जो ये लफ्ज़ है ये न्यू है, लेकिन ये डिसिप्लिन जो है बड़ा ओल्ड है, बड़ा पुराना है, बड़े एंशिएंट दौर से जो है ह्यूमन्स इसे यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और इससे मिलते जुलते कई दूसरे प्रोसेस होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, विच आर बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली कंसिडर एज अ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो केमिकल रिएक्शन या ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और इसको नेम दिया है बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये है पुराने वक्तों की बातें। अब के बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत ही जदीद हो चुकी है, बहुत ही वेस्ट हो चुकी है, बड़ी ही एडवांस हो चुकी है। इसकी एक एडवांसमेंट की जो शक्ल है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मसनूई तरीके से डीएनए वगैरह को तैयार करना, मॉडिफिकेशन, उसके अंदर कोई तरमीम करना, रिमूवल, उसमें कोई चीज़ निकाल देना, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज कंसिडर एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और इसको जदीद बायोटेक्नोलॉजी समझा जाता है। ये बड़ा ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है, पढ़ने को तो हमने कुछ ही मिनट्स में ये सारा कवर कर लिया, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। डीएनए क्योंकि एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उस लेवल पे इसको प्रोसेस किया जाता है, और एक्चुअल डीएनए मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, तो इसको प्रोसेस करना बहुत ही टफ प्रोसेस है। इसे हम आम नेक्ड आई से इसे नहीं देख सकते, और प्रोसेस करना तो दूर की बात है। और ये किया जाता है ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जिनके करैक्टर्स, खसूसियात बेहतर होती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है, वर्क जो है, तब स्टार्ट हुआ था 1944 में, जब ये साबित हो चुका था डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए के पास विरासती मालूमात होती है जो पेरेंट्स से वो ऑफस्प्रिंग तक लेकर जाता है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट इस काबिल हुए कि वो ऐसे एंजाइम जो डीएनए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, साइंटिस्ट ने उसे खुद से प्रिपेयर किया, और उन एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए आउटसाइड द सेल्स डीएनए को प्रिपेयर किया। नेचुरली जो डीएनए है वो सेल न्यूक्लियस के अंदर प्रिपेयर होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने डीएनए को आउटसाइड द सेल जो है वो सिंथेसाइज करने में कामयाब हुए। इन 1970s
They were able to cut and paste the DNA of organisms. In 1978, scientists prepared human insulin by inserting the insulin gene in bacteria. इंसुलिन जीन जो है ये ह्यूमन बॉडीज के अंदर होते हैं, पेंक्रियाज के अंदर। अमेरिकन साइंटिस्ट ने वहां से इसके जीन सेपरेट किए और बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके इसे इंसुलिन प्रोटीन जो है ये तैयार करवाई, जो डायबिटिक्स पेशेंट्स को लगाई जाती है। और फिर इसके अलावा और कौन सी अचीवमेंट्स है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स was also synthesized in bacteria. In 1990, the Human Genome Project was launched. ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये 1990 में लॉन्च किया गया। इसका जो मकसद था टू मैप ऑल द जीन्स इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल्स के अंदर जो जितने जीन्स हैं उन सबको मैप करना, उनका नक्शा तैयार करना, कौन सा जीन्स किस क्रोमोसोम्स के ऊपर और किस जगह पर, उसका लोकस क्या है, किस जगह पर वो मौजूद है, ये सारी चीज़ें जो है फाइंड आउट करना था इस प्रोजेक्ट के अंदर। और फिर साइंटिस्ट ने इसे कंप्लीट किया 2002 में। आज का साइंटिस्ट जानता है कि ह्यूमंस के जीन्स कौन से करैक्टर को कंट्रोल करते हैं, क्रोमोसोम्स के किस जगह पर वो मौजूद हैं और उसकी सीक्वेंस क्या है। तो ये इसकी कुछ बड़ी अचीवमेंट्स थी। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक अचीवमेंट्स दी गई है, ये स्कॉटलैंड के अंदर 1997 के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे एन विलमेट। उन्होंने एक शीप जिसका नेम उन्होंने डोली रखा, वो बॉडी सेल से उन्होंने प्रोड्यूस करवाई थी। ये एक तरह का एक सेक्सुअल प्रोसेस था जो नेचुरली नहीं होता, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया लैब के अंदर। और ये वो शीप है जो उन्होंने प्रोड्यूस करवाई थी। ह्यूमन बिगन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अर्ली एज 4000 BC फॉर मेकिंग वाइन, विनेगर, चीज एंड योगर्ट। ये सारा प्रोसेस जो ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह का। लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो 4000 BC बिफोर क्रिस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते आ रहे हैं वाइन बनाने के लिए, विनेगर, शराब की अकसाम है, चीज और योगर्ट वगैरह। इवन कि अभी भी जो है हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को हम घरों में यूज करते हैं, लेकिन हम उसे इससे रिलेट करना चाहते नहीं हैं, लेकिन हम यूज करते हैं। ये था आज का टॉपिक। I hope you understand this topic. If any queries, you can ask in comments.